डिस्कवरी फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा करियर से रिलेटेड होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या सैलरी मिलती है और क्या काम रहता है लैब के अंदर में। तो इन सारे टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टार्ट करते हैं R&D। R&D क्या होती है? R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री के अंडर में ये R&D जो डिपार्टमेंट होता है, इसमें जो दवाइयाँ होती हैं उनकी खोज की जाती है और उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होता है, उसका काम इस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे कि आप मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं, जो दवाइयाँ आ चुकी हैं उन पर रिसर्च नहीं होती है। उन दवाइयों का अगर हमने मॉडिफिकेशन करना है या फिर कुछ और नई रिसर्च करनी है, उस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। तो मैंने इस डिपार्टमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो होगा आपका सिंथेटिक डिपार्टमेंट, और दूसरा होता है आपका एनालिटिकल डिपार्टमेंट, और थर्ड नंबर है आपका बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट है। इनमें जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है वो हमें सिंथेसाइज करना है, डिजाइन करना है, वो सिंथेटिक डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। एनालिटिकल डिपार्टमेंट जो होता है उसी कंपाउंड को एनालाइज करना, कैरेक्टराइजेशन करना, वो एनालिटिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। और उसके बाद में एनालिसिस होने के बाद में उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी सारी चीजें चेक की जाती है, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आता है ये, क्योंकि उसकी एक्टिविटी चेक की जाती है। उसके बाद में कोई भी दवाई मार्केट में आती है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक डिपार्टमेंट। सिंथेटिक डिपार्टमेंट क्या होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। मैं इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूंगी, उससे आप देख सकते हैं कि हाउ टू परफॉर्म द रिएक्शन इन लैब। वो वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि सिंथेटिक डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या फॉलो किया जाता है। तो सिंथेटिक डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड है वो उसकी खोज होती है। तो खोज होने से पहले उसकी डिजाइन की जाएगी। डिजाइन करने के लिए एक स्कीम बनाई जाती है। फिर उस स्कीम को लैब में आपको प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो कंपाउंड बन रहा है नहीं बन रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि हम नेम रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत सारी रिएक्शन तो सक्सेसफुल होती हैं, हो भी जाती है, नहीं भी होती, तो उनकी मॉइटी चेंज करनी है, एनवायरनमेंट चेंज करना है। मतलब ये प्रोसीजर भी हमें खुद से डेवलप करना पड़ता है सिंथेटिक डिपार्टमेंट में। जैसे आपने पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल एक मॉलिक्यूल है, एक दवाई है, लेकिन उसकी सिंथेसिस तो होती है, स्टेप बाय स्टेप सिंथेसाइज करते हैं। तो उसको पहले डिजाइन किया जाता है, उसके बाद में उसकी रिएक्शन लैब में लगाई जाती है। लैब में रिएक्शन लगाने के बाद में उसको चेक किया जाता है बाय एनालिटिकल मेथड के थ्रू कि उसमें कंपाउंड बन रहा है नहीं बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं TLC के थ्रू हम देखते हैं। फिर उसके बाद में IAR चेक करते हैं, NMR चेक करते हैं, उसका LC-MS चेक करते हैं। ये सारी चीजें चेक की जाती हैं सिंथेटिक डिपार्टमेंट में ही। लेकिन काम किसका होता है? ये एनालिटिकल वालों का होता है और चेक हमें करना होता है, क्योंकि हमने कंपाउंड बनाया, कोई भी रिएक्शन लगाई, मान के चलो एसिड बेस कपलिंग लगा रहे हैं, तो उस एसिड बेस कपलिंग में जो एमाइड फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए हम सैंपल लेके जाते हैं एनालिटिकल डिपार्टमेंट में। तो जो एनालिटिकल वाले हैं वो उस चीज का मेथड डेवलप करते हैं और उसका मास हमें बताएंगे कि क्या मास आ रहा है, क्या NMR आ रहा है, वो डेटा फिर वो हम लोगों को सेंड करते हैं। ये सारा चीजें आता है आपका सिंथेटिक डिपार्टमेंट के अंडर में। तो उसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंथेटिक डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी स्टार्टिंग होती है R&D में। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जैसे कि छोटी जो R&D होती हैं, क्योंकि सारी जो कंपनियां होती हैं उन सबके पास में तो इतना पैसा रहता नहीं है कि वो R&D अपनी खोल ले, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पैसा बहुत लग जाता है, लेकिन उसका आउटपुट आने में टाइम लगता है। तो सारी कंपनियां R&D नहीं खोलती। जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं, आपकी ओरिजिन हो गई, बायोकॉन है, जुबलेंट है, इन सबके R&D प्लांट हैं अपने अपने। तो आप वहां से अगर स्टार्टिंग करते हैं तो करीबन 20,000 पर मंथ तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। और उसके बाद में ये इंक्रीमेंट डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और आपकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उनके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन भी होते रहते हैं और इंक्रीमेंट भी होते रहते हैं। तो उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसका इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया जाए सिंथेटिक डिपार्टमेंट में अगर जाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो सिंथेटिक डिपार्टमेंट में जाना है जिसको उनकी मास्टर्स जो है वो केमिस्ट्री में होना चाहिए। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आप या तो MSc केमिस्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हो, तो आप लोग उसके लिए R&D में जाने के लिए एलिजिबल हो। मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी है। सेकंड होता है आपके पास में कितने नंबर ऑफ रिसर्च पेपर हैं। रिसर्च आर्टिकल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो रिव्यू आर्टिकल्स का क्या होता है, मतलब कि आपने कहीं से भी पढ़ा और लिख दिया, लेकिन जो रिसर्च आर्टिकल होते हैं वो आप
लैब में सिंथेसाइज करते हो, करेक्टराइजेशन करते हो, उसके बाद में आप पेपर पब्लिश करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है जर्नल का वो मिलता है आपको। जैसे कि मान के चलो मेरा एक कोई रिसर्च पेपर है, वो एल्सेवियर में छपा हुआ है, तो एल्सेवियर का तो इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो गूगल स्कॉलर होता है ऑनलाइन, आप उस पेपर को अपने को डाल सकते हो और आपका इम्पैक्ट फैक्टर वहां पे शो करेगा। और आप अपने सीवी में भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब आपका सीवी भी पोटेंट होना चाहिए। आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही हूँ, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स इन केमिस्ट्री होना चाहिए, एमएससी हो सकता है, एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो सकता है। सेकंड, आपके नंबर ऑफ पब्लिकेशन कितने, क्योंकि यहाँ पे R&D की क्षेत्र में आपको नॉलेज डिपेंड करती है, और नॉलेज आपके पास में है तो आपको कोई इंटरव्यू से क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। थर्ड पॉइंट होता है वो लोग जो होते हैं पहले रिटन टेस्ट लेते हैं। रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाता है कि जो नेम रिएक्शन होती है, कोई भी जैसे एप्पल रिएक्शन का नाम दे देंगे, या फिर कोई रिएजेंट का पूछ लेंगे कि ये एप्पल रिएक्शन है तो इसमें हम कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं। जैसे रिएक्शन का वर्कअप करना है तो ज़्यादातर लोग कॉलम से कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हो, लेकिन कुछ मेथड होते हैं जैसे कि हम बिना उसके भी कॉलम के बिना भी कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एसिड अमीन कपलिंग है तो उसमें हम कॉलम से ना सेपरेट करके उसको हम बाय एसिड बेस वर्कअप भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके मतलब प्यूरिफिकेशन के भी वो स्टेप पूछ सकते हैं कैसे होते हैं। उसके बाद में रिएक्शन की मैकेनिज्म भी वो लोग पूछते हैं। तो ये आपके दो स्टेप होते हैं, पहला आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका टेक्निकल होता है, उसमें फेस टू फेस वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद में HR राउंड होता है। तो ये सब कंपनी का वेरी करता है, कौन सी कंपनी, आपका प्रोसीजर क्या है। तो आप लोगों को अगर R&D में इंटरेस्टेड है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि मान के चलिए आपने एम फार्मा किया है, और एम फार्मा हमेशा एक स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मान के चलिए एम फार्मा अगर किसी ने स्यूटिक्स में कर रखा है तो वो स्यूटिक्स वाला जो बंदा होगा वो एनालिटिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, उसका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और केमिस्ट्री में भी जा सकता है, सिंथेटिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, डिस्कवरी केमिस्ट्री में भी जा सकता है। लेकिन लैब वर्क ज्यादा रहता है, आप लोग ये समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर हमको रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है सिंथेटिक डिपार्टमेंट के अंदर में। दूसरा आता है फार्माकोलॉजी। जिसने भी एम फार्मा अगर फार्माकोलॉजी में किया है तो वो क्या करेगा, वो जाएगा क्लिनिकल डिपार्टमेंट, जिसको मैंने लास्ट में आपको स्टेप बताया थर्ड वाला बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके अंदर में जाते हैं ये फार्माकोलॉजी वाले। उसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होता है उसकी एक्टिविटी वगैरह चेक की जाती है, क्या है पीके स्टडी वगैरह, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वो सारी चीजें बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में आती हैं। तो फार्माकोलॉजी से जो बंदा है तो वो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाएगा। सिंथेटिक केमिस्ट्री वाला है तो उसकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होनी चाहिए, और एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला जो बंदा है वो होगा स्यूटिक्स से। तो ये आपके डिफरेंट फेज बताया है मैंने। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एनालिटिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, उसमें क्या करियर है, क्या स्कोप है। और ये आपका सिंथेटिक डिपार्टमेंट को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।